Hello student, good afternoon to everyone. Now we start your chemistry lecture. और हमने आपको स्टडी क्या टीच किया था? एटॉमिक रेडियस कंपेयर हो गया हमारा. कंपैरिजन के बाद हमने आपको एक्सेप्शनल बताया और उसके बाद टाइप ऑफ रेडियस बताया था. हमने कल आपको बताया था कि टाइप ऑफ रेडियस जो होता है क्यों डिवाइड किया गया है. तो एलिमेंट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. कोई कोवैलेंट तरीके से निकाला जाता है, कोई आयनिक तरीके से निकाला जाता है, कोई एटॉमिक रेडियस निकाला जाता है, कोई इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस के तरीके से निकाला जाएगा. तो इनका डिपार्टमेंट अलग अलग है. अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग कैटेगरी बना के अलग अलग तरीके से निकाला जाता है. तो वही हम आज देखने वाले हैं. तो टाइप ऑफ रेडियस आज मैं आपको डिफिनेशन देने वाला था. राइट डाउन हेडिंग टाइप ऑफ रेडियस. टाइप ऑफ रेडियस. टाइप ऑफ रेडियस. रेडियस के टाइप. टाइप ऑफ रेडियस. ओके, नाउ स्टार्ट. टाइप ऑफ फर्स्ट इज आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस. फर्स्ट इज आयनिक रेडियस. Second one is covalent radius. Covalent radius. Second one is covalent radius. Second one is covalent. Now second one is covalent radius and third one is metallic radius. Metallic radius and fourth one is covalent van der Waals radius. van der Waals radius. तो पहला तो ये है कि अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है. हम आयनिक एटॉमिक रेडियस ही बोल सकते हैं. तो अगर आयंस का रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ आयंस, रेडियस ऑफ आयंस निकालना है तो हम आयनिक रेडियस के मेथड से निकालेंगे. जैसे सोडियम प्लस का निकालना है, Mg+2 का निकालना है, O-2 का निकालना है, Cl- का निकालना है, F- का निकालना है. ये अगर हमें निकालना है तो हम आयनिक रेडियस के मेथड से करेंगे. तो मेथड कौन सा है वो हमें नहीं पढ़ना है, बट जो ये है कि जो रेडियस है वो उसके तरीके जो है वो किस टाइप का है. बराबर है. कोवैलेंट रेडियस जो है वो कोवैलेंट रेडियस जैसे जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे कि O2 के अंदर है तो O2 में ऑक्सीजन का क्या होगा रेडियस, N2 में नाइट्रोजन का रेडियस क्या होगा. बराबर है. P4 में फास्फोरस का रेडियस क्या होगा, P4 में फास्फोरस का रेडियस क्या होगा, तो इनका रेडियस क्या होगा. तो जहां कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मेटालिक में आयरन का रेडियस क्या होगा, कॉपर का रेडियस क्या होगा, जिंक का क्या होगा, एल्युमिनियम का क्या होगा, निकेल का क्या होगा, कैडमियम का क्या होगा. जो मेटल है वैन डर वाल्स में हीलियम का क्या होगा, नियॉन का क्या होगा, आर्गन का क्या होगा, क्रिप्टन का क्या होगा, जेनॉन का क्या होगा, रेडॉन का क्या होगा रेडियस. तो हम इनर्ट गैस का कैलकुलेट करते हैं वैन डर वाल्स से. तो यहाँ पर एक चीज लिख लेना कि वैन डर वाल्स जो रेडियस है वो केवल गैसियस स्टेट के लिए वैलिड होता है. ओनली फॉर गैसियस स्टेट. ओनली फॉर गैसियस स्टेट. ओनली फॉर गैसियस स्टेट इनके लिए वैलिड होता है. बराबर है. तो में से किसी किसी को डीपी. तो नाउ ये हम किसके किसके लिए हमने निकाला. तो आयनिक के केस में आयनिक रेडियस, कोवैलेंट के केस में कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक निकालना है तो मेटल का रेडियस, और गैसियस रेडॉन इनर्ट गैस का निकालना है तो इसका. अब हम एक और इसमें मेथड हमें नहीं जानना है कि मेथड क्या होता है. अब एक डिफरेंस हमें समझते हैं, इसका एक डिफिनेशन हमें जानना है कि डिफिनेशन क्या है. किस प्रोसेस से कैसे निकाला जाता है वो हमें नहीं जानना है. अब हमें इसका डिफिनेशन चाहिए. तो देखो आयनिक रेडियस जो होता है, जैसे हमने बोला NaCl. अब NaCl के अंदर जो होता है या आयनिक जो होता है, जो आयनिक अगर बॉन्ड बना है
तो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, बट उतना थोड़ा समझने की कोशिश करना। आयनिक बॉन्ड में जो केटायन होता है और जो एनायन होता है वो बिल्कुल टच किया रहता है, टचिंग कंडीशन में होता है। तो दिस वन इज केटायन और दिस वन इज एनायन। तो केटायन और एनायन जो होता है वो टचिंग कंडीशन में होता है, वो एक दूसरे को टच किया रहता है। तो हमें केटायन का अगर रेडियस चाहिए तो हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि इसका सेंटर और इसका सेंटर हम मैच कराते हैं। तो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, इनके इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। तो हम आयनिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? ये आयनिक बॉन्ड है, तो पहला चीज तो ये है, आयनिक बॉन्ड के अंदर, यहां मैं लिख रहा हूं, आयनिक बॉन्ड के अंदर जो केटायन और एनायन होते हैं वो टच किए रहते हैं, एक दूसरे से टच किए रहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर मतलब होता है ये डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहां ए लिख दूं यहां बी लिख दूं, तो डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर ए एंड बी डिवाइडेड बाई 2, इसी को बोलते हैं आयनिक रेडियस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं IR। तो आयनिक रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर A to B डिवाइड बाई 2, इसी को बोलते हैं IR, यानी आयोनिक रेडियस। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, यही इसका डिफिनेशन। तो राइट डाउन करो आप, डिफिनेशन क्या है, या ऐसे लिख लो, मैं डिफिनेशन बोलो, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द, लिखो, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट atom of cation and anion, of cation and anion, cation and anion, cation and anion, बराबर है। तो ये इसका ये डिफिनेशन है। तुमसे कैसे क्वेश्चन में पूछेगा मैं बता रहा हूं, बस ये इनके लिए होता है और ये इनका डिफिनेशन है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये इसमें थोड़ा इमेजिनरी है, वो एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे नहीं आता है, वो इसमें मान लिया गया है, इमेजिनरी चीजें है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि केटायन एनायन का साइज इक्वल हो जाए? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। केटायन एनायन कभी इक्वल साइज को होंगे? कहते हैं इमेजिनरी टाइप का डिफिनेशन किया गया है। अब कोवैलेंट है, अब कोवैलेंट के अंदर जहां कोवैलेंट बॉन्ड है, मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो है और दूसरा ऑक्सीजन ओवरलैप होता है, यहां टचिंग होता है, यहां ओवरलैप होता है, ओवरलैप होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों को मिला दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां पर ए बी लिखा हूं, यहां सी डी लिख दे रहा हूं। तो डिस्टेंस यानी कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी डिवाइड बाई 2। तो इन कोवैलेंट रेडियस कैसे निकाला जाएगा? तो कोवैलेंट रेडियस दो एटम का ऐसे निकाला जाता होगा। अब दो ये ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में कोवैलेंट है, कोवैलेंट के बीच में हमें मानना पड़ेगा ये ओवरलैपिंग हुआ है, ओवरलैप है। अब इनका डिस्टेंस सी और डी डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। अब हमें डी और सी और डी कितना डिस्टेंस हो हमें नहीं मालूम, बस डिफिनेशन इतना है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। इसका भी डिफिनेशन वही होगा, इसका भी डिफिनेशन वही होगा। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये टच किया हुआ और ये टच नहीं किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आएगा सर? तो पूछा जाएगा कि आयनिक रेडियस बड़ा होता है, कोवैलेंट रेडियस बड़ा होता है। तो ये डिस्टेंस छोटा पड़ेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा पड़ेगा, तो हम आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस, यानी IR इज ग्रेटर देन CR। IR आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस CR,
ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये हो सकता है कि इसका सी और डी का वैल्यू दे दिया जाए तो एक एटम का वैल्यू पूछ लिया जाए। तो एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझते रहना बस। अब मेटालिक के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर जो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, मेटालिक जो बॉन्ड बनता है उसमें आयरन जो होता है, अब आयरन मान लो तो एक आयरन यहां है तो एक आयरन यहां है, थोड़ा दूर दूर होते हैं क्योंकि बीच में इसके क्या होते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। तो यहां पर एक आयरन यहां है और एक आयरन यहां है, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, इनके बीच में यहां टचिंग था और यहां पर ओवरलैपिंग था। अब मैं इसको लिख दो ई और एफ, तो इसका कोवैलेंट सॉरी मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस यानी ई और एफ का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, यही हो गया मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस को हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। ये मेटल के लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है, मेटल के लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है, मेटल सॉलिड के लिए होता है, मेटल सॉलिड के लिए ये निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता होगा वो हमें नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, यहां भी डिवाइड बाई 2, यहां भी डिवाइड बाई 2। डिफरेंस क्या है, ये टच किया हुआ है, ये ओवरलैप किया हुआ है और ये दूर दूर है, जैसे ये दोनों मार्कर है, ये टचिंग कंडीशन में, ये ओवरलैप कंडीशन में और ये दूर दूर है। तो ये टचिंग कंडीशन आयनिक वाला में आएगा और ओवरलैपिंग जो आएगा वो आएगा, ओवरलैपिंग जो आएगा वो आएगा इसमें कोवैलेंट में, और यहां पर जो मेटालिक आएगा वो दूर दूर रहेगा, तो यहां दूर दूर होगा, यानी आयनिक रेडियस जो होगा वो कोवैलेंट से वैल्यू ज्यादा आएगा। ये डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू ज्यादा आएगा और ये कम आएगा। अगर इसका वैल्यू मैं बोलूं तो ये डिस्टेंस और ज्यादा आएगा, यानी आयनिक इज ग्रेटर, कोवैलेंट रेडियस सॉरी मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस, यानी ये जो है इनसे भी बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस ये हो गया। अब बात करते हैं कोवैलेंट वैन डर वाल का। तो वैन डर वाल तक तो गैसियस फेज में है, तो गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और दूर दूर होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स यहां होगा, ये आपको दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल्स मान लो यहां होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल्स यहां होगा, बराबर है क्या, एक मॉलिक्यूल्स यहां होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल्स और दूर होगा क्योंकि ये गैसियस फॉर्म के लिए है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए भी होता है, तो यहाँ पर ई एफ है, यहाँ जी एच मान लेते हैं, जी और एच। तो यहाँ पर वैन डर वाल रेडियस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जी और एच डिवाइड बाई 2, यानी ये भी सबका डिफिनेशन एक ही जैसा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां पर कोवैलेंट में टचिंग कंडीशन में है, कोवैलेंट में टचिंग कंडीशन में है, सॉरी ओवरलैपिंग है, कोवैलेंट में क्या है, ओवरलैपिंग है, आयनिक में टचिंग है, मेटालिक में दूर है और कोवैलेंट वैन डर वाल में और दूर है। तो कहने का मतलब है आपसे कंपेयर कराएगा कि किसका वैल्यू सबसे ज्यादा आता है, तो हम बोलेंगे वैन डर वाल जो होता है वो सबसे ज्यादा वैल्यू गिरेगा। अब पूछोगे सर क्यों, तो इसका डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या दूर है, दूर है तो सबसे ज्यादा वैल्यू गिरेगा, तब ये होगा, यानी पहले नंबर पे सबसे ज्यादा रेडियस इसका आएगा। अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये करने का एक तरीका, इमेजिनरी पार्ट है ये, बराबर है क्या, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट 2, और तीसरे नंबर पे सबसे छोटा ये पड़ेगा। तो इसीलिए तुमसे बोला जाता है कि अपने पीरियड में जो नियॉन होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है नियॉन का वो वैन डर वाल से कैलकुलेट किया जाता है, और बाकी क्या है एटॉमिक है, तो एटॉमिक जो है वैन डर वाल से छोटा पड़ जाता है। एटॉमिक जो रेडियस होता है, जो एटम का रेडियस होता है वो वैन डर वाल से, एटॉमिक रेडियस ए आर मैं लिख रहा हूँ, वो वैन डर वाल से छोटा पड़ जाता है। इसीलिए अपने पीरियड में जो इनर्ट गैस होते हैं वो बाकी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, साइज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसको वैन डर वाल से नहीं है। तो कुल मिला के ये इमेजिनरी पार्ट है, बरोबर है क्या। अब तुम सोचोगे सर ये कोवैलेंट इतना दूर, इतना ये पास में कैसे इक्वल हो जाए, क्या करेंगे, इतना समझना है कि आयनिक में टचिंग कंडीशन में एटम रहते हैं, कोवैलेंट में ओवरलैपिंग में रहते हैं, मेटालिक में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और
गैसियस फॉर्म में यानी इनर्ट में और दूर दूर रहते हैं। तो दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया जाता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया जाता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया जाता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया जाता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। ये इनका डिफिनेशन है। अब हमें इस लेवल पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एक तो आपसे कंपेयर करा देगा कि कौन सा रेडियस सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा रेडियस कौन होगा, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल से छोटा कौन होगा, मेटालिक। मेटालिक से छोटा आयनिक, और आयनिक से छोटा कोवैलेंट, क्योंकि कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होता है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, यहां डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल्स देता हूं, बराबर है क्या। तो न्यूमेरिकल्स कैसे देगा, बोलेगा कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है तो आयनिक रेडियस क्या होगा, तो सिंपल सा डिवाइड बाई 2 कर देना है, हमारा आंसर चला आएगा। तो मैं एक न्यूमेरिकल्स भी करवा दे रहा हूं, पहले आप इसको लिख लो, आपके पास 2 मिनट का टाइम हो। और यही है इनका डिफिनेशन, और ये किसके लिए होता है इतना ही पढ़ना है, बाकी मेथड नहीं होता है। और कुछ मिला के ये थोड़ा इमेजिनरी पार्ट है, नहीं तो केटाइन और एनाइन बराबर कैसे हो जाएगा। ओवरलैपिंग के केस में दोनों तो मान लो एक जैसा होता है, यहाँ दूर दूर है तो ये डिस्टेंस, ये वाला जो मेजरमेंट है ये कहाँ चला गया, डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, यानी तुम ये निकाल रहे हो रेडियस और इसको भी तुम काउंट कर रहे हो। ई और एफ का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, यानी तुम ये निकाल दिए ना, और रेडियस जो है वो ए है, रेडियस इसको बोला जाता है। अब तुम क्या निकाल दिए, इतना डिवाइड बाई 2 ये निकाल दिए, ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया ना, ये वैल्यू एक्स्ट्रा गिरा कि नहीं गिरा। तुम इसको डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, यानी यहां पर तुम्हारा वैल्यू आ रहा है, और रेडियस यहां से यहां तक डिफाइन है, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू कहां से आ गया, तो ये सब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बराबर है क्या। इनका दोनों का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 किया जाता है, यानी वैल्यू कुछ यहाँ गिरेगा, जबकि रेडियस ये होता है, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों हमने ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक इमेजिनरी पार्ट से होके गुजरता है, तो आपको ऐसे इमेजिनरी करके ही लेना है। तो बस इतना समझना है कि आयनिक में टचिंग होता है और कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होता है, मेटालिक में दूर दूर होता है और इनर्ट में बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसीलिए इनका वैल्यू ये ऐसे आता है। और बाकी अगर हमें न्यूमेरिकल आएगा तो मैं न्यूमेरिकल अभी करवा रहा हूं, आप इसको पहले राइट डाउन करो। तो वैन डर वाल जो रेडियस होता है वो गैसियस एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि इनर्ट गैस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कैलकुलेट करने के पहले लैब में उनको सॉलिड में बदला जाता है, यानी उसको सॉलिडिफाइड किया जाता है, तब सॉलिडिफाइड करके तब उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वैन डर वाल रेडियस मेजर्ड किस स्टेट में मेजर किया जाता है, तो किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट, किस गैस के लिए, किस स्टेट के लिए वो होता है, तो गैसियस स्टेट के लिए होता है, यानी गैस के लिए मेजर किया जाता है। लेकिन मेजर गैसियस को, पहले गैस को सॉलिड बनाया जाता है, तब जाके उसका मेजरमेंट किया जाता है। ओके, नाउ बी केयरफुल हियर एंड Cl2, Cl2 कोवैलेंट में आता है, ठीक है। अब यहां पर केयर करना, यहां पर 2 वर्ड लिखेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस, या क्या लिखेगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2, बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन, यही है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ बोले तो ये, दिस वन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ यहां पर क्लियर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो या बॉन्ड लेंथ बोलो। ओके, राइट डाउन न्यूमेरिकल। In Cl2 molecules, in Cl2 molecules, in Cl2 molecules, bond length of chlorine is 198 picometer. Bond length of chlorine is 198 picometer. PM Prime Minister 198 picometer
What is covalent radius of chlorine? What is covalent radius of chlorine? What is covalent radius is chlorine? फर्स्ट आंसर देखते हैं किसका आता, आ गया आंसर वैष्णवी का, सेकंड श्रेया, थर्ड निधि, फोर्थ अथर्व। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसमें सोचना भी नहीं है। डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो या बॉन्ड लेंथ बोलो, बॉन्ड लेंथ कितना है 198, यानी दिस वन ये दे दिया 198, तो बोला है कि कोवैलेंट रेडियस निकालो, यानी इसका ये रेडियस बताओ, यही रेडियस होता है ना, रेडियस कैसे डिफाइन होता है, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, तो ये है क्लोरीन, तो पूरा निकल के बाहर आ गया, हो गया, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन। अब क्लोरीन का हमें रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस मालूम करना होगा, इनके डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ए और बी हमने लिखा, तो कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू, यही है रेडियस, कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस नहीं देके क्या दिया है, कोवैलेंट रेडियस, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ दिया है, डिवाइड बाई 2, इसके आधा इसका माना जाएगा, इसका आधा डिस्टेंस इसका माना जाएगा, यानी 198/2 यानी 99, यानी ये होगा 99, और दूसरे वाला का क्या होगा 99 होगा ना, दोनों का सम क्या हो जाएगा 198, बरोबर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 198। लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या, सोचो, क्या ये यहां टच किया रहता तब ना आधा आधा बोलते, यहाँ टच किया रहता तब ना बोलते 90 ये है, 90 ये, 99 ये, 99 ये है, क्या टच किया है क्या, नहीं, तो ये थियोरेटिकल वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से वैल्यू कम आता है, तो हमें वो सब नहीं जानना है कम आता है कि नहीं आता, बस हमें आधा कर देना है और उसका एक मान लेना है 99। अंडरस्टैंड ना, राइट नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन डायमंड कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 picometer. In diamond, carbon bond length is 154 picometer. In diamond, carbon bond length is 144 picometer. वन 154 है, 154 पिकोमीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कार्बन, कार्बन। अब हमें तुम्हें जानना पड़ेगा डायमंड में कौन सा बॉन्ड बनता है, डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये जानना पड़ेगा। तो ये डायमंड और ये डायमंड, ये कार्बन है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है 154, ये 154 हो गया, तो ये कार्बन का रेडियस कितना होगा 154/2 कितना हो जाएगा 77, बराबर है, सबका आंसर आया, करेक्ट है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 77 आ गया, बराबर है क्या। और ऐसा नहीं है कि हम क्लोरीन का वैंडरवाल से नहीं निकाल सकते, तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्लोरीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू